तो पांच तत्वों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं वही से बोला कि भाई आओ आप जंगल में, आपको ज्ञान, सत्संग, शांति, आनंद, आपको जो सुख शांति धन दौलत पैसे नहीं दिया वो जंगल देता है। आपको खाना खजाना तो देता है, पांच तत्व तो विपत्ति में देता है। तो आपको मिलकत कथा करने के बाद आपको अशांति जो मिलती है, आपके अंदर से जो नफरत, ये एक दूसरे से प्रेम नहीं, तो वो सब भी पेड़ पौधे अनाज और पांच तत्व तो देगा। आप आओ जंगल में, पूरी दुनिया को बताओ, आओ आपको आनंद सुख शांति और आपको सब कुछ निराश मिलेगी। तो मैं इसलिए आगे की कैसे में बताया, पानी का लोटा लेकर आप घटादार वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। जब घटादार वृक्ष के नीचे बैठोगे आप और ऐसे ध्यान दो, आप कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं बोलो, आप सब शांति में जीवन जीने के लिए आपको जो जीवन से कंटाला आ गया हो, लोगों के नफरत, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं है, आप जीवन छोड़ने की मन्नत के अंदर ऐसी हो, तो ये सब बातों का जो गड्ढा बंधा हुआ है मगर के ऊपर, तो इनके लिए आपको सबको पेड़ पौधे बोलते आओ आप जंगल में और पानी पीकर आराम से बैठो। आपको कुछ ध्यान धरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही सोचने का है कि मैं इसके शरणे आया हूँ, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, मुझे और कुछ मिले कि न मिले, लेकिन मैं आपके शरण आया हूँ। शांति से बैठना, जीवन के अंदर जो भी मगज के अंदर बैठा है, घर ताल अपना बच्चे और ये सबको एक साइड में छोड़कर खाली शून्य मगज के अंदर ऐसे सिर्फ बैठ करना है, बैठना, कुछ नहीं करना है। शांति में जीवन में बैठ जाओ, शून्य में आ जाओ। शून्य में आना जाने के सोच विचार सब एक साइड रह जाए। पानी पी लिया इसलिए आपको भरपूर पानी भरने के बाद आपको और भी नहीं हो, लेकिन ध्यान धरने के बाद आप बच्चे से लेकर घर से लेकर सबको एक साइड में छोड़ दो, शून्य में हो जाओ, फिर बैठ जाओ। बैठने के बाद क्या होता है, आपको एक जीवन के अंदर ऐसा महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा कि मन के अंदर और मगज के अंदर आपको शांति का अनुभव होगा, शांति का अनुभव। जैसे धीरे धीरे नींद आती है, इसी तरह नींद में आप जैसे सोते जाते हैं नींद आ गई, मालूम नहीं है, आपका कान भी काम नहीं करता है, कोई आवाज को खोल देता है तो आवाज आपको नहीं सुना देता, ये कुदरती है। तो जैसे धीरे धीरे आपको नींद आ गई हो, ऐसे धीरे धीरे आप ऐसे शून्य में से आते, आप ध्यान देते, इसी तरह आराम होगा। आराम के अंदर जैसे नींद आती है ना, सपने आते हैं, लेकिन आप सपने में हर कोई काम करते हो, भाग दौड़ करते हो, आप कुछ भी करते हो, तो ये आपको फील होता है। लेकिन आप ध्यान में बैठे हो, शून्य में बैठे हो, आपके अंदर मालूम है मगज एक हो गया, आप निराश से ध्यान में बैठे हो, लेकिन आपको ऐसे लगे जैसे को मैं नींद में हूँ, और नींद के अंदर भी सपने आते हैं, सपने के अंदर भी आपको ऐसे लगता है कि मैं हर कोई कार्य, हर कोई खुशी आनंद सब कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना तो प्लेन में जाओ, ट्रेन में जाओ, नहीं तो टिकट देना पड़े, नहीं कहा हाथ पैर को चलाना, लेकिन सोए हुए को भी ये सब मगज में ऐसा होता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, वास्तविक कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कर रहा है। तो ये पेड़ इसी तरह बोलता है आपको कि आप कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह संतों बड़ों को बोला
और बड़े संतों ने भी ये पेड़ के नीचे बैठा, वही आपको वही समझा रहा है कि आप जीवन के अंदर जो जी रहे हैं वो भी इसी तरह ये है। आप सब भाग दौड़ ये सब कर रहे हैं, जन्म ले लिया, मृत्यु अवश्य है, लेकिन कब है वो मालूम नहीं है। जन्म का आप हो गया, मृत्यु का अवश्य होता है। आपको जीवन में कोई भी बोलेगा कि मृत्यु का समय आपको मालूम है, बोलेंगे नहीं। दुर्घटना मालूम है कि नहीं। जीवन के अंदर आप कब आए और कब गए वो भी मालूम है कि नहीं। हाँ, एक होता है, जब माँ से बेटा अलग होता है, जब नार काटता है तब माँ से बेटा अलग होता है। वास्तविक तो माँ बेटे दोनों एक ही तो हुए, लेकिन एक के अंदर दो हुआ। ये शक्ति है, पर ये महान शक्ति है। ये शक्ति कोई आपको जितने भी दुनिया के अंदर है जितने के दुनिया के अंदर, उनके सबके जीवन के अंदर ये नार काटना, अंडे ये अलग अलग पैदा होना, ये सब प्रकृति दुनिया के अंदर होती है। लेकिन फिर भी ये प्रकृति के लिए आप खुद सोचोगे कि ये क्या हुआ। वास्तविक सत्य का, हाँ बिल्कुल सत्य। आप जिंदे हैं, मृत्यु कब जाता है मालूम नहीं है। किसी का जीवन है, उनको आप जानबूझकर मार दो और उनके मृत्यु की ओर भेज दो, ये वास्तविक है। क्योंकि आपने जीवन दिया नहीं है। आप मृत्यु दे सकते हैं लेकिन जीवन तो दे नहीं सकते। तो इसके बाद मैं और बात करूंगा